देखिए यूट्यूब जर्नी की जहाँ तक मैं बात करना चाहता हूँ तो सबसे पहली बात ये कि जिस टाइम पे चैनल स्टार्ट कर रहा था तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उस टाइम भी हमारे पास के सजेशन आए थे कि भाई क्या कर रहे हो, प्रैंक करो। अगर ये क्या, क्यों, कैसे, कब हमें पता है तो फिर हम मैथ से भागेंगे नहीं, ठीक है। फिर हम मैथ के सवालों को भगाएंगे। मेरा दोस्त साइंस ले रहा तो मैं भी साइंस लूँगा, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, ये चीज़ होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले यही चीज़ खत्म होनी चाहिए। लेट सपोज अगर आपका जो फाइनल एग्जाम है किसी भी बच्चे का, अगर उसको 1 घंटे में वहाँ पर 100 क्वेश्चंस करने हैं तो मेरा ये मानना है कि वो घर पे 1 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे। आपकी खुद की जो वीकनेसेस हैं, वो जो स्ट्रेंथ हैं, वो दोनों आपको पता होनी चाहिए। वो भी आपकी फील्ड है ना, आपको उससे रिलेटेड जो भी आपके काम है आगे बढ़ने के लिए वो सब आने चाहिए, वरना फिर आप किसी और के ऊपर डिपेंड होकर रह जाओगे। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, यही मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि भैया मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज अनस और आप देख रहे हैं अनस क्लासेस। एजुकेशन की फील्ड में हमारे चैनल के माध्यम से किए जा रहे काम पर आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। आप सब हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि एजुकेशन के साथ साथ हम आपके लिए कुछ मोटिवेशनल टाइप की वीडियोस भी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज से जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है या एजुकेशन की फील्ड में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आया हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास जिनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात करता हूँ को फाउंडर ऑफ डियर सर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मिस्टर आदिल खान। सर से हम जानेंगे एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ टिप्स और क्या वो सजेशन, और उन सजेशंस को भी हम सर से पूछेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो छोटे समय में अपनी बड़ी पहचान बनाने वाले और एक क्वेश्चंस को न सिर्फ बड़ी आसानी से सॉल्व कर देना, बल्कि सिर्फ एक क्वेश्चन को 3 अलग अलग ट्रिक्स के माध्यम से समझाना, ये खासियत है, ये स्पेशलिटी है डियर सर की। तो फिर बिना किसी देरी के मैं इन्वाइट करना चाहूंगा को फाउंडर ऑफ डियर सर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मिस्टर आदिल खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आपने हमको समय दिया। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ऑफलाइन एजुकेशन के बाद आपने ऑनलाइन मेथड में एजुकेशन को कंटिन्यू करा, तो सर थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि एक 13 मिलियन का माइलस्टोन जो आपने क्रॉस किया है। हालांकि एजुकेशनल चैनल को रिलेटेड एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये चैनल जल्दी ग्रो नहीं होते, कॉमेडी वगैरह जल्दी ग्रो होती है, बट फिर भी सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि रिसेंटली आपने 13 मिलियन को क्रॉस किया है। सर अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। देखिए यूट्यूब जर्नी की जहाँ तक मैं बात करना चाहता हूँ तो सबसे पहली बात यह कि जिस टाइम पे चैनल स्टार्ट कर रहा था तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उस टाइम भी हमारे पास के सजेशन आए थे कि भाई क्या कर रहे हो, प्रैंक करो। क्योंकि उस टाइम पे मुझे याद है कि प्रैंक बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो लोगों का यही था कि आप एजुकेशन में जा रहे हो, लोग दुनिया प्रैंक कर रही है, तो आप प्रैंक क्यों नहीं कर रहे हो, प्रैंक करो। बट मेरा ये मानना है कि लेसन ये है सीखने का कि जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो ना, आप वो चीज़ करें, ठीक है। अब मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ाने में मज़ा आता है, मुझे मैथ से खेलने में मज़ा आता है, तो मैंने नहीं सुनी किसी की। भाई भले ही उस टाइम पे कोई टीचिंग की वीडियोस नहीं बना रहा था या फिर बहुत कम लोग टीचिंग लाइन में, एजुकेशन लाइन में जा रहे थे, बट मैं गया क्योंकि मैं वही काम अच्छे से कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं सक्सेस के पीछे का रीज़न भी यही है कि हमने वो काम किया जो हम कर सकते थे और जिसको करने में हमें मज़ा आता था। बिल्कुल सर जी, कहीं ना कहीं अगर मैं आज प्रैंक कर रहा होता या उस टाइम में मैंने प्रैंक शुरू करा होता, देखा देखी भीड़ चाल चली होती, तो शायद आज हम यहाँ क्या कहीं भी नहीं होते, क्योंकि वो चीज़ हम नहीं कर सकते, बाय नेचर अंदर से वो चीज़ नहीं है अंदर। अच्छा सर, एक बात मैं सर आपसे और जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स अक्सर जिस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा घबराते हैं या डरते हैं या उस सब्जेक्ट को अपना टाइम कम देते हैं, वो है सर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और दोनों की यार कंपेयर करें तो नंबर 1 पे मैथ्स, और सर आपका पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन भी मैथमेटिक्स पर ही है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बजाय मैथमेटिक्स से भगने के उसको समझकर और मैथ्स पर अपनी पकड़ को कैसे मजबूत कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पर्टिकुलरली मैं बात करूँ सर CBSE स्टूडेंट्स की, 9th 10th की बोर्ड एग्जाम्स की आप बात कर बोर्ड रहे हैं। एग्जाम्स की समझ गया मैं आपका सवाल क्या है। देखिए ये चीज़ हर बच्चे के साथ हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है आपके साथ भी हुई होगी कि जब हम कोई लेवल पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, कि स्पार्क सा मिलता है, यार मज़ा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हमें मोटिवेशन खुद से इंटरनल आता है कि हम अगला सवाल भी ट्राई करें। ये सिर्फ जब तक होता है जब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, और जहाँ एक भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ वहीं पे हमारा सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, हम पीछे भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भागने का रीज़न यही है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते। उस क्वेश्चन समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो अगर आपने सुना होगा, मेरा नारा यही है कि मैं हर वीडियो में बच्चों से ये बात बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज पावर। जी सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारी पावर है। अब अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, मैथ का कोई भी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, कि कोई भी चैप्टर है उसके अंदर क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है तो ये क्यों बना है, कैसे बना है, इसको कैसे अप्लाई करना है, अगर ये क्या, क्यों, कैसे, कब हमें पता है तो फिर हम मैथ से भागेंगे नहीं, ठीक है, फिर हम मैथ के सवालों को भगाएंगे।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात जी। कही सर आपने कि कैसे हम मैथ्स पर अपनी पकड़ को मजबूत बना हाँ। सकते हैं। और सर मेरा ही मानना है मजबूत पकड़ बनाने का यही तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। कॉन्सेप्ट जब आपने सीख लेंगे, ठीक है, आपको क्लियर हो गया अच्छा इसके अंदर ये चीज़ है, फिर आप हाथों हाथ उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। ऐसा नहीं कि आपने सीख तो लिया फिर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो सीखना भी है और साथ साथ ही प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी वो चीज़ें पक्की हो जाए। बिल्कुल सर। सर एक बात और इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली आपके चैनल के माध्यम से भी रिसेंटली सीबीएसई पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के माइंड में मौजूद होता है वो ये होता है कि 10th के बाद हम कौन सी स्ट्रीम लें। मैक्सिमम केस में बच्चों को पता नहीं होता कि बायोलॉजी में क्या होगा, फिजिक्स में क्या होगा, या अकाउंट्स या फिर जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा, बट दे हैव ए काइंड ऑफ मेंटेलिटी, उनकी एक सोच बनी हुई है कि हमको साइंस लेनी है कि हमारा नाम होगा। तो वो किन आधारों को, किन बेस को अपने माइंड में रखकर स्टूडेंट्स 10th के बाद अपना स्ट्रीम को सिलेक्ट करने, क्योंकि सर मेरा मानना है कि इस स्ट्रीम सिलेक्शन पर ही हमारा स्पेशलाइजेशन बनना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और सर कुछ बच्चे कॉमर्स भी लेना चाहते हैं तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले लेते हैं, तो सर किस स्ट्रीम को लेना चाहिए और कॉमर्स विदाउट लेना ठीक है या नहीं है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैंने भी ये देखा है कि बच्चे इस चीज़ में भेड़ चाल चलते हैं, ठीक है, अगर मेरा दोस्त साइंस ले रहा तो मैं भी साइंस लूँगा, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, ये चीज़ होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले यही चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि आपका दोस्त क्या ले रहा है आपको इससे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपकी लाइन या आपकी डिमांड, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो अलग हैं, आपका इंटरेस्ट भी अलग हो सकते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि 10th क्लास के बाद जो हम फैसला लेते हैं कि हमें आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला मैं समझता हूँ, क्योंकि इसके बाद से ही आपकी लाइफ क्या होगी आने वाले 10 सालों के अंदर वो डिसाइड करेगा आपका यही फैसला कि आप 10th के बाद क्या लेते हैं। ठीक है जी, साइंस आप ले रहे हैं, कॉमर्स आप ले रहे हैं, आपको बेसिकली मोटा मोटा पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। 10th क्लास तक आपको पता चल जाना चाहिए ये बात कि मुझे इन फ्यूचर क्या बनना है। ठीक है, ये मेरा ये मानना है। 10th तक तो एटलीस्ट बच्चे को पता चल जाए कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि उसके बाद ही वो या तो आर्ट्स लेगा, सिविल सर्विसेज करनी है, यूपीएससी करना है, ठीक है, कोई से एग्जाम की तैयारी करनी है, सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई से भी। कॉमर्स में उसको जाना चाहिए अगर वो बैंकिंग लाइन में जाना चाहता है, ठीक है, सीए है, सीएस है, इन चीज़ों में जाना चाहता है, वो अकाउंट्स की लाइन में कुछ करना चाहता है तो। और साइंस आपको पता है नीट है, जेईई है, ठीक है, डॉक्टर बनना है आपको, इंजीनियर बनना है, इसके अलावा भी बाकी आज तो ऐसा है कि बच्चे कुछ भी करके कुछ भी बन रहे हैं। ठीक है जी, कोई साइंस पढ़ के साइंस आर्ट्स के सब्जेक्ट्स कर रहा है बाद में, तो ये चीज़ें उनका फिर टाइम वेस्ट करती है। तो इसीलिए क्लियर आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है आने वाले 5 साल में, 10 साल में, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम चूज़ करें। और दूसरा सवाल आपका कि कॉमर्स विद मैथ्स लें या विदाउट मैथ्स लें। देखिए मैंने जो कॉमर्स करी थी वो मैंने मैथ्स के साथ ही करी थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही मैथ्स में था, तो इसलिए मैंने आर्ट्स नहीं ली कि वहाँ से मैथ्स का मेरा ताल्लुक खत्म हो जाता। ठीक है, साइंस नहीं ली क्योंकि मुझे डॉक्टर या इंजीनियरिंग में नहीं जाना था, मुझे टीचर बनना था, तो इसलिए मैं कॉमर्स में आ गया समहाउ कि मुझे मैथ्स मिल रही है, मुझे मैथ्स पढ़ने में मज़ा आएगा इसीलिए। तो कॉमर्स विद मैथ्स ही आप ले, क्योंकि अगर आप बीकॉम में जाएंगे या फिर आप आगे अकाउंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे सारा फिर मैथ्स का ही खेल है। ठीक है, आपको जोड़ घटा यही सब करनी है अकाउंट्स के साथ, तो इसलिए अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका थोड़ा ज़्यादा आप उसको वो ग्रैप्स कर पाएंगे, कॉमर्स की जो पावर या कॉमर्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आपकी कहीं ना कहीं जो कंडीशंस हैं या फिर जो रास्ते हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, तो ये मुझे ऐसा लगता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर आज स्टूडेंट जो न्यू जनरेशन है वो चाहती है कि हमारी जॉब जल्द से जल्द लगे, ग्रेजुएशन के बाद हम इस सिचुएशन में हो कि हम जल्द से जल्द जॉब को ले सकें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर स्टूडेंट्स पर होता है, नॉर्मल सी बात है, समझ सकता हूँ। तो सर इसके लिए अगर हम चाहें वो एसएससी को देख लें, रेलवे एग्जाम्स को देख लें, या कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेते हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम को अगर हम देखें तो उसमें मैथ्स का पोर्शन जनरली होता ही होता है। तो इस कॉम्पिटिशन लेवल की मैथ्स को, जिसमें जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसकी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को किस स्ट्रेटजी और किस रणनीति को फॉलो करके करनी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली इन क्वेश्चंस पर अपनी कमांड, अपनी पकड़ को मजबूत बना सकें? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है सर ने। देखिए सबसे पहली बात कि आपको बच्चों को सिलेबस पता होना चाहिए, मुझे ऐसा मानना है। ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबका सिलेबस अलग अलग होता है। ठीक है, आप रेलवे की ले लो, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या फिर किसी भी और एग्जाम की आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि आपके सिलेबस के अंदर मैथ्स के कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, 17-18 जो भी चैप्टर्स हैं आपको पता हो। फिर आपको सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो हो गया। रेशो एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर चैप्टर के अंदर आ सकता है। ठीक है, रेशो के कॉन्सेप्ट को किसी भी सवाल में वो डाल देते हैं। ठीक है, आपका मिक्सचर एलिगेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एज हो गया, तो रेशो चैप्टर आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, जो ये मेरा मानना है। रेशो और परसेंटेज, तो इन 2 चैप्टर से आपको स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि परसेंटेज किसी भी सवाल में वो ऐड करके बना देते हैं सवाल। तो ये 2 चैप्टर आप मजबूत करिए सबसे पहले। और स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करना,
कम टाइम में सवाल सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको कम टाइम में कैसे आप बिना पेपर पेन का यूज़ करते हुए सिर्फ माइंड में ही आंसर लेकर आ सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस ये कैसे होगी, ये आपकी प्रैक्टिस से होगी। आपने एक चैप्टर पढ़ा, हाथों हाथ उसके कम से कम 100, 150, 200 क्वेश्चन कर डालो, मैं तो ये कहता हूँ। और फिर बाद में जब आपका एग्जाम करीब आने वाला हो, फिर आप टाइम लगा के करिए ये चीज़, कि आपको सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर लेट सपोज 50 क्वेश्चन करने हैं। टाइमर लगाइए घर में, प्रॉपर एग्जाम का माहौल बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उतने टाइम में क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। लेट सपोज अगर आपका जो फाइनल एग्जाम है किसी भी बच्चे का, अगर उसको 1 घंटे में वहाँ पर 100 क्वेश्चन करने हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो घर पे 1 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे। क्योंकि जब वो घर पे 120 कर पाएगा ना, तो वहाँ पर जो एग्जाम का प्रेशर और एग्जाम का एक ग्रुप जो प्रेशर होगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो अगर वो घर से 120 की तैयारी करके जाएगा, जब जाके कहीं वो 100 क्वेश्चन कर पाएगा। तो ये चीज़ मेरा मानना है कि ये चीज़ें बच्चे ध्यान में रखें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी टिप्स आपने रिकमेंड की हैं कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। मैं मानता हूं कि अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए तो हम नो डाउट अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस पर। सर एक बात और मैं जानना चाहूँगा, आज सर आप भी जो 10 मिलियन का सर आपका चैनल है, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। तो सर मैं आपकी पर्सनल लाइफ जानना चाहूँगा कि कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में अगर वो चाहता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो वो सक्सेसफुल कैसे बन सकता है? देखिए, सक्सेसफुल बनने का एक ही मंत्र है, मुझे ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो। एंड जो आपके ख्वाब हैं, जो आपके ड्रीम है ना, आप उनके लिए मेहनत करते रहिए। अगर आप किसी और को देख के सोचेंगे कि यार ये इस लाइन में यहाँ कामयाब हो गया तो मैं भी ट्राई करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि अगर किसी चीज़ को, किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को एक लाइन में एक अचीवमेंट हासिल हो सके तो आपको भी सेम लेवल की अचीवमेंट मिल जाएगी। सिर्फ आप उसको देखकर फॉलो ना करें। आपकी खुद की जो वीकनेसेस हैं, वो जो स्ट्रेंथ हैं, वो दोनों आपको पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करने में मज़ा आता है। ठीक है, मुझे जैसे कि पढ़ाने में मज़ा आता है तो मैं मज़े मज़े में पढ़ाता गया। मैथ्स को मैंने खेल बनाया, बच्चों को वो चीज़ें पसंद आई, बच्चों ने पसंद किया, सपोर्ट किया, तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, इंग्लिश की बात करेंगे हमारे दोस्त की, तो इंग्लिश का भी यही है, उनको इंग्लिश पढ़ाने में टेंसेस के वो रटने को बिल्कुल मना करते हैं, है ना जी। अच्छा, जी, तो उनका भी यही मंत्र था कि इंग्लिश के टेंसेस के फॉर्मूले रटने नहीं है। आज तक रटाते आए कि रटना ही खत्म करना है इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, आप वो काम कीजिए। ठीक है, अब वो कुछ भी काम हो सकता है। ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, या फिर पढ़ाई का भी शौक होता है, पढ़ाई, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, उस फील्ड की नॉलेज लीजिए। उस फील्ड में जो बंदे अच्छा कर रहे हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको पता है कि पूरा प्रोसेस होता है वीडियो मेकिंग। ठीक है, वीडियो शूटिंग होती है, फिर एडिटिंग होती है, कंटेंट राइटिंग होती है, और फिर प्रमोशन, और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मैंने भी सीखी। ठीक है, आज की डेट में वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छी से अच्छी ग्रीन स्क्रीन करनी हो, VFX करनी हो, क्रोमा करनी हो, आपको कंटेंट क्रिएटिंग, वो तो हमारा काम है ही मेन। तो इसलिए जो भी आपकी फील्ड है ना, आपको उससे रिलेटेड जो भी आपके काम है आगे बढ़ने के लिए, वो सब आने चाहिए, वरना फिर आप किसी और के ऊपर डिपेंड होकर रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, या फिर जिस भी फील्ड में आपको कामयाब होना है, उसकी सारी चीज़ें आपको पता हो, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे वहाँ तक जाया जाता है, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपको खुद से भी करना आता हो। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी टिप्स रिकमेंड करी। सर लास्ट में सर मैं आपसे एक चाहूँगा कि जो हमारी ऑडियंस और व्यूअर्स आपको इस वक्त सुन रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑडियंस हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा आप सभी के लिए कि अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है। ठीक है, हाफ ईयरली बहुत सारे बच्चों के हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के अभी स्टार्ट हो रहे होंगे हाफ ईयरली। इसके बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाला है, या जो स्कूल पास आउट हो चुके हैं उनके भी किसी ना किसी कॉलेज के एग्ज़ाम्स की या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, यही मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि भैया मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हालांकि बच्चे हमारा चैनल शॉर्ट ट्रिक के लिए देखते हैं मैथ्स की, बट मैं कहता हूँ कामयाबी का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं रात को आपको कोई घुट्टी पिला दूँ, सुबह उठ के आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपका गोल अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आपको हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स लाना है, पढ़ाई कीजिए। कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करना है, पढ़ाई कीजिए। एग्जाम में जॉब उठानी है, पढ़ाई कीजिए। तो ये तो आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई भी सब्सटीट्यूट मैं क्या किसी के पास भी नहीं है। तो इसीलिए मेहनत करिए। कोई भी प्रॉब्लम आपकी होती है, जो भी आपकी गार्जियंस हैं, जो भी टीचर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, हमें यहाँ जो भी हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बस मेहनत करते रहना है आपको। कंसिस्टेंसी जो है ना, यही आपकी चाबी है, यही आपकी की है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही नॉलेजेबल और यूजफुल टिप्स और यूजफुल सजेशंस आपने रिकमेंड करे हमारी ऑडियंस के लिए और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए।
सो समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर और जिन डाउट्स को आपने आज हम इस वीडियो में क्लियर किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ऑडियंस के लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल साबित होगी। बिल्कुल, इनफैक्ट आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप अपनी ऑडियंस को ये सब चीज़ें लाके बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। तो आप भी इनकी वीडियो से फ़ायदा उठाइए, ठीक है। जिस तरह से ये आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों का और अपना भी, तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से वैल्यूज़ लेनी है, अपनी लाइफ में उन वैल्यूज़ को ऐड करना है। थैंक यू सो मच सर। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड होंगे नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएं और एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो फिलहाल ये था आज का सर का बहुत ही नॉलेजेबल इंटरव्यू, और इसी के साथ हम सर से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।